सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम 46वें नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं और यह हमारे सम्यक ज्ञान अधिकार का अंतिम श्लोक है और इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं द्रव्यान योग की। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यान योग, क्योंकि हमने पिछले 3 श्लोकों में प्रथमान योग, करणान योग, चारणान योग को समझ चुके हैं। अब हम द्रव्यान योग को समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। जीवा जीव सुतत्वे। ठीक है, जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च। पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोगदीपः। द्रव्यानुयोगदीपः श्रुत विद्यालोक मा तनुते। श्रुत विद्यालोक मा तनुते। पूरा पढ़ते हैं। जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोगदीपः श्रुत विद्यालोक मा तनुते। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोगदीपः श्रुत विद्यालोक मा तनुते। ठीक है, अर्थ देखते हैं पहले सामान्य से, फिर अपन आगे और अच्छे से समझेंगे। क्या कहते हैं? जीवा जीव सुतत्वे, जीव और अजीव, सुतत्वे, सुतत्व, जो वास्तविक तत्व बताए गए हैं जैन दर्शन के अंदर, केवली भगवान ने जो वास्तविक तत्व बताए हैं, जीव और अजीव आदि, और पुण्य पुण्य, पुण्य और अपुण्य में। ठीक है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है दोनों में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अभी तो हम में अर्थ लगा के चलते हैं कि जीव और अजीव आदि सुतत्वों में, पुण्य और अपुण्य अर्थात पुण्य और पाप में, चा मतलब और, बंध मोक्षौ चा बंध और मोक्ष में, और चा जो आगे जो चा आया है, इस चा से बाकी बचे जो तत्व हैं 7 में से वो ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि जीव अजीव पहले आ गया, बंध मोक्ष यहाँ दे दिया। ठीक, तो 4 हो गए, बचे कौन से? आश्रव, संवर और निर्जरा, इस 3 और बचे हैं। तो इनको भी अपन ग्रहण कर लेंगे चा शब्द से। ठीक है, इस चा से, तो ध्यान रखिएगा, इस चा से 3 तत्वों को हमने ग्रहण किया है। तो इनको द्रव्यानुयोग दीपः, द्रव्यानुयोग रूपी जो दीपक है, वह दीपक श्रुत विद्यालोक, श्रुत ज्ञान रूपी, श्रुत विद्या मतलब श्रुत ज्ञान रूपी जो आलोक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आलोक शब्द निकलेगा यहाँ पर, विद्या और फिर निकलेगा यहाँ पर आलोक, आलोक ऐसे। ठीक, आलोक का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। तो आलोकम, यहाँ माँ तक लेंगे, आलोकम। ठीक, तो आलोकम, फिर यहाँ से निकलेगा आतनुते, आतनुते, आतनुते। तो श्रुत ज्ञान रूपी आलोकम मतलब प्रकाश को आतनुते, आतनुते मतलब फैलाता है। कौन? द्रव्यानुयोग दीपः, द्रव्यानुयोग रूपी जो दीपक है। ठीक, क्या अर्थ निकल रहा है कि जो द्रव्यानुयोग रूपी जो दीपक है, वह जीव अजीव आदि प्रमुख तत्वों, पुण्य और पाप, बंध और मोक्ष, और चा से ले लेंगे आश्रव, संवर, निर्जरा। तो
कुल मिलाकर के 7 तत्व और 9 पदार्थ, क्योंकि पुण्य और पाप को मिला देते हैं तो 7 और 2 9 हो जाते हैं, तो उनको पदार्थ कहते हैं। और 7 जो हैं पुण्य और पाप को हटा करके वो तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको जो जानता है, जो उसको इसके ज्ञान को फैलाता है, इसको विस्तृत रूप से बताता है, वो क्या कहलाता है? द्रव्यान योग। तो कहने का आशय ये है कि प्रथमान योग में हमने बताया कि उसमें सलाका पुरुष महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन होता है। ठीक है, उसमें ये भी बताया था कि चरित्र होता है एक पुरुष एक व्यक्ति की प्रधानता को लेकर के, पुराण होता है बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन परिचय को लेकर के, उनके कथानक को लेकर के चलता है। तो प्रथमान योग की बात हुई थी। करणान योग में हमने बताया था कि लोक अरलोक का विभाग करना, उसमें जो नदी पर्वत पहाड़ हैं उनका विभाजन, उनकी नाप करना, ये सब गुणा गणित के सूत्रों के माध्यम से सब होता है करणान योग में। चरणान योग में आचरण की प्रधानता होती है, तो वो भी हमने समझा था। तो इस प्रकार से हमने 3 जो है अनुयोग पढ़ लिए। और जो अंतिम है द्रव्यान योग, ये बता रहा है कि द्रव्य का अनुयोग है, अर्थात 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, इन सब का विस्तृत विवेचन जिन शास्त्रों में होता है उसको द्रव्यान योग कहते हैं। ये समझने का है। आज हम इसकी टीका को भी हम लेके चलते हैं। बहुत ही अच्छी यहाँ पर टीका दी हुई है, इसको भी लेके चलेंगे हम। देखिए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं कि जो उपयोग लक्षण से सहित हो। अब देखिए 7 तत्वों की परिभाषा चल रही है, उसे जीव कहते हैं। जो उपयोग लक्षण से सहित हो उसे जीव कहते हैं। उपयोग क्या कहलाता है? उपयोग का मतलब होता है ज्ञान और दर्शन, ये उपयोग कहलाते हैं। इन 2 को उपयोग कहते हैं। ज्ञान मतलब जानना, ज्ञान के कारण जानते हैं, दर्शन के कारण देखते हैं। तो जानना और देखना ये जिसका लक्षण हो इसको कहते हैं उपयोग। तो उपयोग जिसका लक्षण हो, उपयोग लक्षण से सहित जीव होता है, उसे जीव कहते हैं। ठीक, इससे विपरीत लक्षण वाला अर्थात उपयोग लक्षण से रहित जो द्रव्य है वो अजीव कहलाता है। तो जीव अजीव की परिभाषा हो गई। जो उपयोग सहित हो वो जीव है, जो उपयोग रहित हो वो अजीव है। अर्थात जो ज्ञान दर्शन सहित है वो जीव है, जो ज्ञान दर्शन रहित है वो अजीव है। अब देखिए, शातावेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र ये पुण्य कर्म कहलाते हैं। जैसे श्लोक में सबसे पहले जीव अजीव बताया, फिर पुण्य बताया। तो पुण्य और अपुण्य अर्थात पुण्य पाप क्या है? तो जो प्रारंभ के जो 4 घातीय कर्म हैं 8 में से, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये तो पाप रूप ही हैं। और बाद के जो अघातीय कर्म बचते हैं उनमें से जो वेदनी कर्म है उसमें से शाता वेदनी शुभ है। आयु कर्म है उसमें से उसके भी 2 भेद होते हैं, शुभ आयु और अशुभ आयु। ठीक है, तो जो हो गया। और नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियाँ होती हैं उसमें से भी कुछ शुभ होती हैं कुछ अशुभ होती हैं। और गोत्र भी शुभ और अशुभ 2 रूप से होता है। तो इनमें से इन आघातीय कर्मों में से जो 4 हैं वो शुभ रूप में हैं, जो वो पुण्य प्रकृतियाँ कहलाती हैं, शुभ कहलाते हैं। ठीक है, तो इनका शुभ और अशुभ का विभाजन हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है, इनसे विपरीत असाता वेदनी, अशुभ नाम, अशुभ आयु, अशुभ गोत्र ये पाप कर्म कहलाते हैं। ठीक है, इन सब के मूल और उत्तर प्रकृतियों के भेद से अनेक भेद हैं। मूल प्रकृति मतलब जो 8 कर्म हैं, 8 कर्म ये मूल 8 कर्म हो गए। फिर इनके भेद होते हैं। ठीक है, फिर उनके भी उत्तर भेद भी हो जाते हैं, तो अनेक भेद बन जाते हैं उत्तर प्रकृतियों के हिसाब से। मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग रूप हेतुओं के वश से आत्मा और कर्म का जो परस्पर संश्लेष है वह बंध कहलाता है।
अब बंध और मोक्ष जो दो शब्द दिए थे उसको बता रहे हैं यहाँ पर कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनको याद रख लीजिए। यही बंध में कारण हैं, 5 चीज़ें। इनके बस से आत्मा और कर्म का, आत्मा के प्रदेश और कर्म, ठीक है, कर्म, इन दोनों का जब आपसी संश्लेष संबंध होता है तो क्या होता है? बंध कहलाता है। ठीक है, आत्मा के प्रदेशों में ही तो बंध होता है कर्मों का, तो उसे हम क्या कहेंगे? परस्पर बंध कहते हैं। और बंध के कारणों का अभाव संबर कहलाता है। देखिए परिभाषा ध्यान से सुन लीजिए। जीव की परिभाषा हो गई उपयोग लक्षण, अजीव की परिभाषा हो गई उपयोग रहित होना। फिर अब यहाँ पर संबर बताया है, यहाँ पर आश्रव, ये जो बंध बता दिया, ठीक है। यहाँ पर संबर बता रहे हैं कि बंध के कारणों का अभाव होना संबर है। फिर निर्जरा के द्वारा समस्त कर्मों का आत्मा से क्या होना? पृथक होना, ये मोक्ष है। मोक्ष की परिभाषा बता दी। अब चा से आए हुए श्लोक में आए हुए चकार, चकार मतलब चा, जो चा शब्द आया है बंध मोक्ष उच्चा, उससे हमने आश्रव, संबर और निर्जरा तत्व का भी ग्रहण होता है। इस प्रकार 9 पदार्थों को द्रव्यानुयोग दीपक विस्तृत करता है। विस्तृत करते समय वह श्रुत ज्ञान रूपी प्रकाश को विस्तृत करता है, अर्थात वो फैलाता है, प्रकाशित करता है। तो इस प्रकार से तत्वों के बारे में संक्षिप्त में बताया। अभी इनके बारे में परिभाषा नहीं बताई, मैं बता देता हूँ। आश्रव, जो कर्मों का आना होता है या जिन निमित्त से कर्मों का आना होता है वो आश्रव कहलाता है। संबर, जब कर्मों का आना रुक जाता है तपस्या इत्यादि के कारण से, वो संबर है, कर्मों का आना रुक जाना। और निर्जरा, कर्मों का आत्मा से थोड़ा थोड़ा झड़ना तप इत्यादि के कारण से, वो निर्जरा कहलाती है। एक देश क्षय होना, वो निर्जरा है। और जब सारे कर्म संपूर्ण रूप से क्षय को प्राप्त हो जाते हैं उसे हम मोक्ष कहते हैं। तो 7 तत्वों की परिभाषा भी इसमें आ गई है। इसको यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप नोट कर लीजिए। यदि आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आपको याद है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो ये हो गया। इसके आगे बस इस विशेष रूप में ये लिखा है यहाँ पर कि जिस अनुयोग में 50 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थों का विस्तार से वर्णन हो वो द्रव्यानुयोग कहते हैं। अब उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो तत्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, ये सभी द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं। ठीक है। और जो मोक्ष के अभिलाषी पुरुष हैं वो चारों अनुयोगों में श्रद्धा रखते हैं। एक बात ध्यान रखिए, यदि आप मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं, है ना, तो आप ऐसा नहीं कि आप कोई एक ग्रंथ पकड़ लो बस वही आपका सब कुछ है, ऐसा नहीं। आपको चारों अनुयोगों में श्रद्धा रखनी पड़ेगी और सभी को अध्ययन भी करना पड़ेगा तथा उसके स्वाध्याय के द्वारा प्रस्तुत ज्ञान को विस्तृत करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभाचंद्र जी टीका में द्वितीय परिच्छेद पूर्ण हुआ। दूसरा अधिकार हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया है। चलिए, तो आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो चलिए, जय जिनेंद्र।